जय हिंद मेरे डियर साथी। जैसा आप देख रहे हैं ये मैप है, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यानी क्लास 10th का ये 10 नंबर का क्वेश्चन आज बनने वाला है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सुपर ट्रिक बताने वाले हैं कि ये सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर आपका जो मैप से पूछता है किस तरह से पूछता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये देखा जाए तो आप पलट के जाएंगे सामाजिक विज्ञान पे इस साइड में, ठीक है। ऐसे आप पलटते जाएंगे तो ये देखिए 29 नंबर का क में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको कहाँ करना उसको भी हम आपको बताना, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। लिख लगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए मानचित्र यानी पृष्ठ नंबर 13 पे, मतलब इसी पेपर में पेज नंबर 13 पे जाएंगे। ये कितना नंबर, पेज नंबर 5 है। आप यहाँ से पलट के जाएंगे 13 पृष्ठ संख्या पे। कितने पृष्ठ संख्या पे, देखिए यहाँ से 13 पृष्ठ संख्या पे जाएंगे। देखिए ये पेज नंबर कितना है, 13 है। यहाँ आपका मानचित्र दिया गया है, उसका 5 क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे करना पड़ेगा आपको हम अच्छे तरीके से बताते हैं। क्या लिख रखा है, पृष्ठ में इस चिन्ह का आपको प्रयोग करना। किस चिन्ह, देखिए साफ साफ चिन्ह लिखा है, जैसा कहा है उसी तरह से आपको चिन्ह प्रयोग करना। इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। यदि सही नाम तथा सही स्थान अंकित करते हैं, मतलब अंकन हेतु मतलब एक यानी आधा प्लस में आधा 1 नंबर निर्धारित है। यानी आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया गया ना, तो इसका सही नाम और सही लोकेशन यदि आप मैप पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपका टोटल कितना नंबर बन जाता है। यहाँ से देखा जाए तो टोटल 5 नंबर बन जाता है। 5 नंबर इससे मिलने वाला। फिर 5 नंबर नीचे दिया गया है ख में, मतलब 29 नंबर का क करेंगे आप मैप में तो 5 नंबर इससे 5 + 5 10 नंबर इस क्वेश्चन से आपको मिलने वाला है। अब इसको कैसे भरना उसको अब डिटेल में हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कॉपी से पेपर पे सबसे आपको लास्ट पीछे जाना पड़ेगा। ये जो 2 मैप पेपर है इसको आप ऐसे आराम से क्या कर देंगे, फाड़ लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से चलिए हम इसको फाड़ लेते हैं। आपको फाड़ने के बाद और याद रखना इसे भर के अच्छे तरीके से अपनी जो भी कॉपी लिखे उस पर नत्थी करना है, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे तो आपका 10 नंबर गया। तो इसको आप फाड़ लिए, ठीक है। जब अनुमति देंगे टीचर तभी फाड़िएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कि भर लिए आप उड़ गए इधर उधर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा। अब इसमें करना क्या है आपको दिखा देते हैं। देखिए ये 29 नंबर का क इसमें अटेम्प्ट करना है। देखिए खंड ब 29 नंबर का तुम्हारे पास क करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, अनुक्रमांक। और याद रखना अनुक्रमांक जरूर लिखिए। जैसे मान लेते हैं आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर है, जितना भी रहेगा आप लिख देंगे, ठीक। और भरने के बाद आपको पीछे भी आप ऐसे क्या करिए, रोल नंबर आप लिख दीजिएगा, ठीक। अनुक्रमांक लिख के आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक। इतना करने के बाद आपको देखिए बहुत सारे बच्चे रहते हैं यहाँ पर छेड़खानी कर लेते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा केवल परीक्षकों के लिए, मतलब जो टीचर रहेंगे उनके लिए यहाँ पर भरना रहेगा कि कितना नंबर एक्चुअल में आप पाए हैं, ठीक। इसे आप छेड़छाड़ मत करिएगा। तो कैसे आपको भरना है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से इसे भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा पेपर। अब कैसे ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसी को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। अब बताइए कहां पर हुआ था, ये देखा जाए तो कलकत्ता में हुआ था। तो इसको आप देखिए क्या करना, ये हो गया ना। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये मैप है, ये आपके सामने मैप है। तो यहीं पर हमारे पास इस वाले रीजन पे कलकत्ता है, तो यहां पर क्या कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये आपके सामने ये हो गया कलकत्ता। अब इसको लाइन खींच के आप स्केल का प्रयोग करके ऐसे स्केल का प्रयोग करके इसे थोड़ा सा दूर लाइएगा यहां पर, और यहां पर आप क्या लिख दीजिएगा, यहां आप कलकत्ता लिखिएगा। क्या लिखेंगे, कलकत्ता लिखिएगा, कलकतिया वाला याद आएगा, बंगलिनिया, ठीक है। तो ये कलकत्ता, उसके बाद ये पहले का आंसर है, तो आप क्या कर दीजिएगा, इसके नीचे आप पहला लिख दीजिएगा। ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ये वाला हो गया। इस पे आप कुछ भी छेड़छाड़ करिएगा नहीं, ये छेड़छाड़ करेंगे तो एग्जामिनर मतलब उड़ाका दल आएगा तो आपको दिक्कत में कर देगा, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ मत करिएगा, प्लीज आपसे अनुरोध है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था, गुजरात में तोड़ा था। ठीक है, गुजरात में। तो इसमें देखा जाए तो गुजरात कहाँ पर है, इस मैप में इस वाले रीजन पे क्या होगा, गुजरात रहता है, इस वाले रीजन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके ये कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुजरात, और अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, आप मिला देंगे। गुजरात के बगल में आएगा सेकेंड का आंसर, तो सेकेंड आप यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद इस स्केल से आप अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, एकदम अच्छे साफ सुथरा लिखिएगा अच्छे तरीके से, कि नहीं गोजा गाजी कर दीजिएगा। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, नगर पूछा हुआ था, अमृतसर हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर। तो अमृतसर मैप में कहाँ, इस वाले रीजन पे अमृतसर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे करके यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम अमृत। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, अमृतसर। इसके नीचे आप ये लिख दीजिए, तीसरे का ये आंसर है। आप स्केल से ऐसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे अमृतसर। ये हो गया दूसरे का आंसर। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, जिससे कोई विजिबल हो सके। ये हो गया अमृतसर। 2-3 क्वेश्चन बना, यानी 3 नंबर ये बनता चला। देखिए, आप सही से रिप्रेजेंट करेंगे, सही नाम लिखेंगे, तभी आपका 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या, वह जनपद जहां चौरी चौरा घटना घटित हुई, जनपद पूछा। देखिए साफ साफ जनपद, वो कहां पर हुआ, गोरखपुर में हुआ था। तो गोरखपुर कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो ये वाला रीजन तुम्हारे पास किसके लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है, राज्य सही होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। ये आपका पास क्या हो जाएगा, ये वाला गोरखपुर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गोरखपुर लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, यहाँ से सिंपली गोरखपुर लिख देंगे। ये कितना, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके सामने यहाँ से चौथा नंबर लिख देंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ लिख देंगे। तो ये होगा चौथे नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए है, ठीक है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। क्या कह दिया, दोबारा सुनिए, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कहां चलाया था, चंपारण, बिहार में उन्होंने चलाया हुआ था। ठीक है, तो बिहार, गोरखपुर के बगल में ही बिहार है, तो ये तुम्हारे पास दूसरा राज्य, इस कोने पर तुम्हारे छोटा सा बिहार है। तो ये वाला रीजन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बिहार हो जाएगा। तो ऐसे कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिहार लिख देंगे, बिहार, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, चंपारण में तोड़ा हुआ था, चंपारण हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आंसर है, 5th नंबर का। तो ये आपके सामने 5th नंबर। इतना करेंगे आपका टोटल तब जाके कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर आपका बन जाने वाला है। इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। ये आपका 5 नंबर सिक्योर होके चला जाए। इसमें जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। अब हम 29 नंबर के ख पे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ठीक, तो 29 नंबर के ख पे क्वेश्चन, और 29 नंबर याद रखना, 29 नंबर ख का ये मैप आपका खत्म हो गया मेरे भाई, ये मानचित्र आपका खत्म हो गया। 2 पेज दिया गया है ना, इस पे अब कुछ छेड़छाड़ का खानी न करिएगा। इसको आपको क्या कर देना है, साइड में कर देना, अनुक्रमांक जो लिखे हुए थे। अब आता दूसरा, तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरा तुम्हारे पास आता है जो 29 नंबर का ख रहेगा। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए लिखा 29 नंबर का ख वाला आंसर आपको करना है, याद रखना, सही से करना। फिर यहाँ पर अपना अनुक्रमांक वगैरह लिखना, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पे करना, कि नहीं ये कहीं दोनों पे लपेट दें, ऐसा नहीं करिएगा। देखिए साफ साफ लिखा तुम्हारे पास, देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 15, मतलब पृष्ठ संख्या 13 जो था वो तुम्हारे पास पहला मैप था। दूसरा मैप तुम्हारे पास कितना दे रखा, पृष्ठ संख्या 15 पर दे रखा। चिन्ह द्वारा नाम सहित प्रदर्शित करें, सही नाम तथा सही स्थान अंकन करने पर आधा प्लस आधा, यानी टोटल 1 नंबर इससे मिलने वाला है। मतलब ये इतना करेंगे तो आपका 5 नंबर इससे ही बन के जाने वाला है। तो इसके लिए आप दूसरे मैप का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा उसका मैप के। ठीक है, अब इसको कैसे भरना, इसको देखिए ध्यान से। ठीक, अब इसको कैसे करना है इसको हम आपको बताते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया रखा, इस प्रदेश की राजधानी, यानी इस चिन्ह से द्वारा प्रदर्शित करना। याद रखना, देखिए चिन्ह दिया, ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये सब चिन्ह दिया गया है, उसी चिन्ह का प्रयोग करना है जो यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखा है इस प्रदेश की राजधानी, यानी सी, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित नाम सहित लिखिएगा। ये इस मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताइए,
भन्न से बताइए, लखनऊ में प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो अभी बताएं ये वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर आपका पोर्शन में लखनऊ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ये वाला प्रदर्शित करना पड़ेगा सी। ऐसे करेंगे तो आपका ये आधा नंबर, ये जो किए हैं तो आधा नंबर। अब ऐसे स्केल से आप खींच के दूर लिखेंगे ना, ठीक है, जब आप यहाँ पर लिखेंगे लखनऊ, ठीक है, तब जाके आपका 1 नंबर बन गया है। ये आपके सामने क्या हो गया, लखनऊ पोर्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित तुम्हें करना, चिन्ह द्वारा, ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित तुम्हें लिखना पड़ेगा। कितने नंबर, आधा प्लस आधा 1 नंबर, ये भी क्वेश्चन से पूछा गया है। अब इसको कैसे करना देखिए, आप ध्यान से सुनिए। दक्षिण भारत मतलब इस वाले भारत से तुम्हें क्या कर देना है, कोई एक प्रमुख नदी, जैसे कावेरी नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी, सब यहाँ पर कोई एक को आपको रिप्रेजेंट करना। और उसका सिंबल ये वाला, यहाँ पर गोदावरी हो गया ना, नीचे कृष्णा हो गया, तो यहाँ से आप कर देंगे ऐसे हो गया ये, और ऐसे हो गया तुम्हारे पास। ये किसका सिंबल है, नदी का सिंबल है, क्योंकि यही कहा हमें प्रदर्शित करने के लिए। देखिए यही प्रदर्शित करने के लिए कहा था, ये प्रदर्शित हमने कर दिया। और ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गोदावरी लिख दिया। क्या लिख दिया, हम यहाँ से सिंपली से गोदावरी। ये कितना नंबर का है, ये 2nd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2nd नंबर हो गया। यहाँ से ये हो गया 2nd। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, हम इस पे आते हैं। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री तुम्हारे पास क्या बताना है, ठीक है, समुद्री पटन यानी बंदरगाह चिन्ह द्वारा तुम्हें क्या कर देना है, प्रदर्शित करना है। बंदरगाह याद रखना, बंदरगाह हमेशा हमेशा साइड में ही होता है। क्या होता है, यानी साइड में होता है। तो यहीं पर देखा जाए तो इस वाले रीजन पे आते हैं। यहीं पर हमारे पास चेन्नई अपने यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसके लिए त्रिभुज का सिंबल प्रयोग करना, ये हो गया इनके बारे में। और ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पर लिखेंगे चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगा, चेन्नई, और ये हो गया बंदर, ठीक है, गाह हो गया है, बंदरगाह। ये 3रे नंबर का, ये दूसरा था, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3रा हो जाएगा। ये सामने हो गया यहाँ से। तो हमने 2 क्या कर दिया, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक। ये हो गया, सॉरी 1 2 3 नंबर आपका सिक्योर हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिए हैं, भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र, मतलब चाय उत्पादक मतलब चाय पत्ती सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए अपने यहाँ असम यानी पश्चिम बंगाल पे चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। तो असम मतलब इस वाले रीजन पे, देखा ये जो तुम्हारे पास ठोड़ नुमा है इसको असम बोलते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करके यहाँ हो गया, ऐसे करके यहाँ पर, उसके बाद ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे उस कॉपी में दिया है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ लिख देंगे असम, ठीक है। ये तुम्हारे पास असम यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, असम लिख देंगे तभी चांस हो जाएगा तुम्हारे पास 1 नंबर। ये 4था नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरूर नंबर जरूर लिखिएगा, ये तुम्हारे पास 4थे नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है इसे ध्यान से सुनिएगा। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह द्वारा नाम बताना। परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना पड़ेगा। तो तमिलनाडु में है, राजस्थान में, कोई एक बता देना। तो इस वाले रीजन पे देखा जाए तो तमिलनाडु, यहीं पर हमारे पास क्या होगा, तमिलनाडु। तो ये वाला रीजन क्या कर देंगे, यहाँ से बता देंगे इसको, और ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पर हम लिख देंगे तमिल, ठीक है। ये तुम्हारे तहजी तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ से। और क्या तमिलनाडु हो जाएगा, जो देखा जाए तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, ठीक है। अब उसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कूडनकुलम होता है, ठीक है। ये कूडनकुलम लगभग 7,600, लगभग 7,000 से लेके 6,000 से लेके 7,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। और परमाणु ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया परमाणु ऊर्जा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर कर देना, ये 5th नंबर का आंसर है, ठीक है। इतना चीज़ आप करेंगे तो आपको टोटल 5 नंबर इससे, यानी 5 + 5 10 नंबर इस क्वेश्चन से मिलकर आपको मिल गया है। यदि वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।